हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज आपकी ईवीएस की सेकंड क्लास है। इसमें हम आपकी थर्ड क्लास की ईवीएस जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज ये आपका चैप्टर सेकंड है, जो कि आपका पौधों की परी। ठीक है, आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। ये क्लासेस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाकर आपके पूछे जाते हैं। तो आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी, सीधा आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि अभी आपके पास काफी समय है। तो अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी करते हो, ये ना सिर्फ आपकी अभी या आगे भी आपके काम आने वाली है। तो सीधा आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए जाएंगे 2011 से लेकर जो भी आपके अब तक हुए हैं। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस यही तरीका है आपका सबसे अच्छा, जिससे आप सीटेट अपना क्लियर कर सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका चैप्टर है पौधों की परी। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को क्रिएटिविटी चीजें देखने को मिलेगी। वो क्षेत्र भ्रमण पर गए, बगीचे में गए, तो बगीचे में वो पेड़ पौधे इन सबके नॉलेज लेकर आएंगे। वहां पर सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली, बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ, हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक खेल खेलेंगे कि पौधों की परी वो लड़की बन जाएगी। वो जिस चीज का नाम लेगी तो बच्चे उस चीज को छूकर आएंगे। ठीक है, दीदी ने खेल शुरू कर दिया। उसके बाद पौधों की परी कहती है, किसी पौधे को छू लो। तो बच्चे जाकर क्या करते हैं, पौधों को छू लेते हैं। ये सब यहाँ पर बच्चे पौधे छू रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद परी क्या कहती है, इतना सुनते ही सब बच्चे छूने को भाग जाते हैं। यहाँ पर शबनम ने चमेली के बेल को छू लिया। यहाँ पर अमू क्यारी के लगे गेंदे के पौधों को पकड़कर बैठ गई। ऐसे यहाँ पर आपका माइकल जो है मेहंदी के झाड़ी में, और यहाँ पर दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। तो यहाँ पर आपकी पेडागोजी दे रखी है। तो यहाँ पर आपका दे रखा है, बच्चों को इस बारे में बातचीत की जाए, उनको यहाँ पर छुपन छुपाई अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे आप, कौन सी ऐसी एक्टिविटी करोगे बच्चों के साथ टीचर, कि बच्चों को ये कहेंगे कि यहाँ पर जैसे छुपन छुपाई अंताक्षरी, ऐसे आप बताओ कोई और खेल जिसे हम खेलते हैं। तो इस बारे में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो बच्चे नई नई चीजें सोचेंगे, नए नए खेल के बारे में सोचेंगे, आगे बात करेंगे। यहाँ पर दीदी ने कहा, अरे वाह सबने पेड़ छू लिया। ठीक है, जरा देखो सबके पेड़ कितने अलग है। तो यहाँ पर क्या करेगी वो लड़की, पेड़ों के डिफरेंस को बताएगी कि ये पेड़ अलग है, ये अलग है। इसके बाद यहाँ पर बात हो रहा है, दीदी अभी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी है, अभी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी है, वो घास पर बैठी थी। ठीक है, सोचो तो दीदी कितने पेड़ों पर बैठी होगी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो मोटा हो या फिर पतला हो। तो क्या कहा, या तो मोटा हो या फिर पतला हो। तो यहाँ पर जो है बच्चे भागे और मोटे और पतले तने को छूने लगे। तो यहाँ पर 3 बच्चों ने मोटे को पकड़ लिया, यहाँ पर आपके पतले को। ठीक है, इसी प्रकार से क्या ये अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पर करने लगे। तो तना का चित्र दिखाया, क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो। तो यहाँ पर क्या करें, हम बच्चों को कैसे रिलेट कराएंगे कि जो आप ये देख पा रहे हो आपने ऐसा पेड़ देखा है। तो इस तरीके से हम बच्चों को रिलेट कराएंगे जो भी उनके आसपास चीजें होती है। ठीक है, माइकल, तो यहाँ पर जो है आपका माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। तो खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म को चला सकता था। उसे क्या लगता था कि ये जो पौधों की परी है ये तो मैं बन जाऊंगा और बच्चों के ऊपर हुक्म चलाऊंगा। तो यहाँ पर जो है माइकल ने आदेश दिया। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। लेकिन वहीं पर जो दीदी थी उन्होंने क्या कहा, ध्यान रखना कि तोड़कर मत लाना। तो बच्चे क्या करते हैं, जो नीचे गिरे हुए होते हैं उन्हें उठा कर ले आते हैं। तो यहाँ पर आपकी फिर इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। बच्चों को यह खेल खुद देखकर पेड़ पौधों में पाई जाने विभिन्नता को देखकर महसूस कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे कि ये इसका पत्ता होता है, ये इसका तना होता है, इस प्रकार से ये पेड़ होता है। तो अलग अलग चीजों के बारे में बच्चे जान पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। क्या करेंगे बच्चे कि अगर अलग अलग बच्चे बनेंगे तो अलग अलग चीजें सोचेंगे। भाई इसने अब की बार पत्ते मंगाए, मैं तो भाई अगली बार फूल बनाऊंगा। तो इससे क्या होगा, वर्गीकरण होगा चीजों का, नई नई चीजें बच्चे सीख पाएंगे। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे, पत्तों में भी बच्चे डिफरेंस कर पाएंगे। जो उसने पत्ते मंगाए वो तो सब आपके अलग अलग थे।
ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे इनकी बातें होने लगी। यहाँ पर जो है आपका इम्पोर्टेंट अध्यात करते हैं, अध्यापक अभिभावकों के लिए संकेत चिन्ह। क्या संकेत है कि टीचर या फिर पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, बच्चे को विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम बता सकते हैं। जैसे ही बच्चे आपके अलग अलग चीजें लेकर आएंगे तो इनके बारे में जो है टीचर या फिर जो भी माता पिता होंगे वो बता देंगे, ये वाला पेड़ ऐसा होता है, इसका पत्ता ये इस वाले पेड़ का है, तो उन सबके नाम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके एक यहाँ पर पूरी पोएम दे रखी है, ये आपके काम की नहीं है। आगे बात करते हैं, बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है। क्या लगता है, कविता गाना अच्छा लगता है। तो हम पूरे पेड़ की कहानी किसके थ्रू बता रहे, कविता के थ्रू। उन्हें जबरदस्ती याद करने का नहीं कहा जाए कि ये पोएम जो आपको याद करनी, याद नहीं, अच्छा होगा कि वे सभी बच्चे आपके साथ कक्षा में गाए। तो क्या होगा, इससे बच्चे एंगेज होंगे, टीचर के साथ लर्निंग एक साथ करेंगे। बच्चा वो जब टीचर जो है इसे एक साथ बोलेगा तो बच्चे भी पीछे पीछे रिपीट करेंगे, वो भी इंटरेस्ट लेंगे, चीजें समझ पाएंगे। तो यही कराना है कि बच्चों को जो है अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व करना है, बच्चों को भी खुद से सिखाना है, बच्चे खुद से उस चीज में इन्वॉल्व हो, तो वही आपका टीचर का काम होगा। तो यहाँ पर आपकी कविता के चारों ओर बने पत्तों में रंग भरे, ये जो आपके ऊपर थे इनमें रंग भरने को कहेंगे। तो बच्चे देखेंगे भाई ये वाला पत्ता ऐसा है, तो इस तरीके से जो है अलग अलग चीजें बच्चे को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी बच्चे की एक्टिविटी दे रखी है। अब बात करते हैं यहाँ पर मशहूर कलाकार विष्णु चिचलाकार, इंदौर मध्य प्रदेश, ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि सूखे पत्तों से बनाने वाले कौन से सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो आपके विष्णु कलाकार थे। तो ऐसे यह कलाकारी भी उन्हें प्रेरित करेगी, बच्चे भी सोचेंगे भाई हम भी पत्तों से अलग अलग चीजें बना सकते हैं। यहाँ पर ये आपका चूहा बनाए हम भी बना सकते हैं, या हाथी हम भी बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे नई नई चीजें सोच पाएंगे, अपनी थिंकिंग डेवलप कर पाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि विष्णु चित्रकार जो है आपके किस चीज से रिलेट करते थे, कहाँ के थे, ये भी पूछा जा सकता है, और किस कलाकारी से रिलेट करते थे। तो आपको ये चीजें याद रखने, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो दीदी ने सबको पत्ते और तनों की छाप लेना भी सिखा दिया, ऐसे उन्हें छापना सिखा दिया, ट्रेस करना सिखा दिया। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे करने लगे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चित्र में कौन कौन सी चीजों पर फूल पत्ती का डिजाइन बना हुआ है। फूल पत्ती का डिजाइन अब बच्चे देखेंगे, इसमें ये वाला बना हुआ है, इसमें फूल पत्ती का डिजाइन बना हुआ है, साथ ही साथ आपका यहाँ पर भी ये अलग अलग डिजाइन जो है यहाँ पर बने हुए हैं। तो बच्चे देखेंगे तो इनसे वो ध्यान, उनका माइंड जो है एक ही जगह टिकेगा, वो कंसंट्रेट कर पाएंगे, चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछे अथवा किसी किसान या माली से पता करे। बच्चों को क्या करे, या तो अपने माता पिता से पूछे, भाई बहन जो भी वहां पर बड़े हैं, या फिर किसान या माली के पास जाकर बात करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता बताए कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उससे रिलेटेड जो भी उनके अनुभव है वो सारी चीजें जो है छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। बच्चों को बताइए कि अगर हम पेड़ों में पानी देते हैं वो भी पानी पीते हैं, उन्हें भी, उनके अंदर भी जीवन होता है, वो भी बड़े होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को हम छोटे छोटे करके टुकड़ों में कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी ये एक्टिविटी आ गई, ये आपको बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं करनी, आप इसे पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका आ गया कि बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करे, उन्हें पानी देना, उनकी देखभाल करना, उनकी बारीकियों से देखना, इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। अगर हम बच्चे को पेड़ से अभी से रिलेट कराएंगे तो बच्चे को उसके प्रति लगाव होगा, उन्हें कहेंगे कि आप इस पेड़ को पालो, वो पानी देगा, उसमें ध्यान रखेगा, उसकी देखभाल करेगा। तो उससे क्या होगा, उसे इन चीजों के बारे में पता लगेगा, वो पेड़ों के बारे में भी समझेगा, साथ ही साथ उसके प्रति उसे लगाव भी होगा, वो पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। ठीक है, ये वाली चीजें हो गई। यहाँ पर आपके फिर क्वेश्चन दे रखे हैं कि क्या यह पेड़ फूल या फल देता है। तो बच्चे से पूछेंगे ऐसे कोई पेड़ बताओ जो फूल देता है, फल देता है, इस टाइप के। इस पेड़ के पत्ते कैसे, ये पूछेंगे कि इस पेड़ के पत्ते किस आकार के हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। क्या इस पेड़ पर पक्षी अन्य जानवर रहते हैं, कौन से हैं जानवर जो पेड़ पर रहते हैं। तो इससे क्या होगा, हम बच्चे को अपने साथ रिलेट कर पाएंगे, बच्चे को इन चीजों में इंटरेस्ट आता है। अगर हम बच्चों को इस टाइप से चीजें पढ़ाए तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा, ऐसे डायग्राम दिखाए या फिर उन्हें बाग बगीचे में ले जाकर, गार्डन में ले जाकर ये चीजें समझाए कि पेड़ ऐसे होते हैं, पत्ते ऐसे होते हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चे चीजें समझ पाएंगे, इंगेज कर पाएंगे और अपनी थिंकिंग जो है डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड चैप्टर था जो कि आपका ईवीएस का था। आपका इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये सब आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है आपको ये पढ़नी है, ये समझनी है। इनसे ही आपके पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन आपके बाकी सेक्शन में भी हेल्प करेंगे
और आपके इसी टाइप के क्वेश्चन वहां पर बनेंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ये सीधा आपकी बुक में से उठा कर दे रखा है। सीधा जब आपका सिलेबस एनसीईआरटी का है तो आपको सीधा एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको एक्स्ट्रा चीज या फिर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं पढ़नी। आप बच्चे क्या करते हैं, बहुत से ऐसी क्लासेस देखेंगे जो आपके काम की नहीं, उस पर लिखा हुआ ईवीएस में पेपर यही आएगा, ईवीएस के लिए यही पढ़े, तो आपको वो नहीं पढ़नी। आप इतने बड़े हो, आप इतने समझदार हो कि आप खुद को ये देख पाओगे हमारा ईवीएस का सिलेबस ये है, तो बस हमें ये चीजें पढ़नी है। तो आपको फिर वही अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले सिलेबस मैंने आपको समझाया हुआ है, आप जाकर प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। वो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, ये सब क्वेश्चन कीजिए, इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए, वही आपके लिए इनफ होगा। सीटेट जो है आपका इतना टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि वो अच्छे से नहीं पढ़ते। दूसरा, वो कुछ भी पढ़ते हैं, आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है, एग्जाम से रिलेटेड है। आपको कुछ भी ऐसी चीजें नहीं पढ़नी जो आपके एग्जाम में आता ही नहीं है। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए यहाँ पर आपको सीटेट का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।